दोस्तों, ये हमारा HTML टैग सीरीज है और इसमें हम आज कमेंट के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों एक बात और, ये हमारा पहला ट्यूटोरियल है। दोस्तों मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि यहाँ मैंने इस तरफ टेक्स्ट एडिटर लिया हुआ है और इस तरफ मैंने एक ब्राउज़र क्रोम लिया हुआ है। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट को HTML टैग को एडिट करेंगे और यहाँ उसका रिजल्ट देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं बॉडी के अंदर कुछ लिखता हूँ। मैंने लिखा हेलो फ्रेंड्स, और जैसे ही मैंने हेलो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा और मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर जाकर जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ ये यहाँ शो हो जाता है। देख रहे हैं, यहाँ मैंने लिखा बॉडी के अंदर हेलो फ्रेंड्स और यहाँ आउटपुट में शो हो गया हेलो फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये शो ना हो, यहाँ पर हम जो चीज लिख रहे हैं यहाँ पर यहाँ शो ना हो, जैसे मैंने लिखा हेलो माय वेब डिजाइनर फ्रेंड्स, तो जैसे ही मैंने वेब डिजाइनर फ्रेंड लिखा तो ये भी जब मैं सेव कर रहा हूं तो ये भी शो हो रहा है यहाँ पर, देखो। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये वाला जो पार्ट है, ये हेलो माय वेब डिजाइनर फ्रेंड, तो ये यहाँ पर शो ना हो। वो क्यों, मैं एक बात आपको बता दूं यहाँ पर कि देखिए, जब हम कोई वेबसाइट तैयार करते हैं तो सबसे पहले वेब टेम्पलेट तैयार होता है जो ग्राफिक डिज़ाइनर करता है। उसके बाद HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से वेबसाइट तैयार होती है जो वेब डिज़ाइनर करता है, और उसके बाद वेबसाइट को डेवलप किया जाता है PHP और दूसरे CMS वगैरह के ज़रिए से वेब डेवलपर करता है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि मैं जो इन्फॉर्मेशन दूं वो बाद में जो डेवलपर इस साइट को खोले या इस साइट पर काम करे तो वो आसानी से समझ जाए कि यहाँ पर क्या किया। मैंने हेलो माय वेब डिजाइनर फ्रेंड लिखा, तो मैं इसको कमेंट बनाना चाहता हूँ कि वो यहाँ शो ना हो, क्लाइंट को सिर्फ उसको शो हो जो वेबसाइट को एडिट करे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको कमेंट बनाने के लिए देखो, हम सबसे पहले लगाएंगे लेस देन और हाइफन और हम लगाएंगे डैश डैश और इसके बाद लास्ट में जाकर डबल डैश लगाकर और ग्रेटर देन से बंद कर देंगे। तो देखो ये लाइन एक कमेंट बन गई। अब ये हमारे क्लाइंट को दिखाई नहीं देगी। देखिए हम इसको सेव करते हैं और सेव करके जैसे ही हम जाते हैं ये क्लाइंट को दिखाई नहीं देगी। ये किसे दिखाई देगी? जो वेबसाइट पर काम करेंगे, जो डिज़ाइनर है, डेवलपर है, जो भी काम करेगा या बाद में एडिट करेगा तो उसको ये चीज़ दिखाई देगी। मान लीजिए मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पर, आई एम वेबसाइट डिज़ाइनर, माई नेम इज इफ्तिकार हुसैन। अब ये मैंने लिखा, देखिए, तो इसको मैं कमेंट बनाना चाहता हूँ कि भाई, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो माय वेब डेवलपर फ्रेंड। चलिए, तो हम ये जो कमेंट यहाँ पर मैंने बंद किया है, इस कमेंट को यहाँ ना बंद करके मैं यहाँ बंद कर देता हूँ। देखिए, अब ऐसे समझ लीजिए, इस लाइन को आप नीचे भी ऐसे रख दीजिए और इस लाइन को यहाँ एंटर मार के यहाँ आप इसे बंद कर दीजिए कमेंट को ऐसे। तो देखो ये लाइन पूरी कमेंट बन गई। हम इसको जैसे सेव करेंगे, अब मुझे क्लाइंट को दिखानी नहीं है ये लाइन मुझे उसको दिखानी है जो वेब डेवलपर होगा। बात समझे? ऐसे समझ लीजिए। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने देता हूँ। मैंने एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ लिखा और पैराग्राफ में लिख दिया मैंने दिस इज पैराग्राफ और पैराग्राफ को मैंने बंद कर दिया। अब ये जो है पैराग्राफ मैंने यहाँ पर ऐसे P यहाँ पे लिया और लास्ट में P को मैंने यहाँ बंद कर दिया। अब मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है पेज का पहला पैराग्राफ है, तो मैं, और यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ ये बंद हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर इसके लास्ट वाले जहाँ पैराग्राफ लिखा हुआ है ये, यहाँ पर मैंने इसको बता दिया डेवलपर को कि ये पैराग्राफ यहाँ बंद हो रहा है। तो मैंने क्या करा, यूँ करके फिर से मैंने कमेंट बना दिया यहाँ पर एक, इस तरह से कमेंट बनाकर, और यहाँ लिख दिया मैंने एंड पैराग्राफ, एंड पैराग्राफ, या हम कह सकते हैं एंड फर्स्ट पैराग्राफ। हमने कर दी, यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ बंद है। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्लाइंट को क्या चीज दिखाई दे रही है, सिर्फ दिस इज पैराग्राफ, और दूसरी चीज दिखाई नहीं दे रही। ये चीजें हैं कमेंट, जो हम वेब डेवलपर को या दूसरे एडिटर को जो हमारी वेबसाइट पर एडिट कर रहा है उसको बताने के लिए हम लिख रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपको अच्छी तरह समझ आया? हाँ, अगर आपको अच्छी तरह समझ आया है तो इसके बाद आगे मैं जितने भी टैग हैं उनकी कंटिन्यू वीडियो ट्यूटोरियल्स आपको डालता रहूँगा अपने चैनल पे। अगर आप मेरे कंटिन्यू वीडियो ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं रेगुलर, तो आप क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल को जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको
अपडेट मिलते रहेंगे तो आप उन्हें देख सकते हैं। और अगर कोई बिगनर है जो सीखना चाह रहा है, सीख रहा है HTML, तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छा है ना? तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। बाय बाय।